हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी। इसमें हम देखेंगे कौन से मेन कोर्सेज हॉस्पिटैलिटी के अंडर आते हैं, उनके डिग्री इयर्स क्या है, उनकी फीस क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसी बातें को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो हॉस्पिटैलिटी सबसे पहले हम देखेंगे हॉस्पिटल का मीनिंग्स। तो मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो हॉस्पिटैलिटी मीन्स वेलकम, अपने किसी भी गेस्ट को वेलकम करना। तो ये होता है हॉस्पिटैलिटी का मीन्स। अभी हम देखेंगे हॉस्पिटल कौन से मेन कोर्सेज है जिसको हम पिलर कहेंगे। जो तीन मेन कोर्सेज हॉस्पिटैलिटी के अंडर आते हैं वो तीनों सेक्टर ये हैं। सबसे पहला है होटल सेक्टर, सेकंड टूरिज्म सेक्टर और थर्ड कलनरी सेक्टर। तो सबसे मेन सेक्टर हॉस्पिटैलिटी के अंडर कोर्स के पहला है होटल सेक्टर। तो हम बात करेंगे होटल सेक्टर या होटल्स में अगर आपको एंटर करना है तो कौन से कॉलेजेस है और क्या क्या इनके फीस और वगैरह सारी चीजें। तो सबसे पहले होटल सेक्टर। तो हम देखते हैं होटल सेक्टर में डिग्री, जैसे मैं होटल सेक्टर तो नहीं कहते तो क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आईएचएम में। आईएचएम इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज के लिए और होटल कोर्सेज के लिए। तो ये बेस्ट कॉलेज है। अगर आप होटल सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में जाना चाहते हो तो आईएचएम आपके लिए सबसे बेस्ट है। या एंट्रेंस एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करने हैं फिर ही आप ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा नीचे जहाँ आप जाके और जानकारी ले सकते हो कि उनके एंट्रेंस एग्जाम के कट आउट लिस्ट क्या है, उनके प्रोसीजर्स क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होते हैं। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यह 3 साल का डिग्री कोर्स है। आपको 3 साल कोर्सेज का टाइम है। फीस की बात करें तो यहाँ फीस अराउंड 60,000 टू 70,000 पर सेमिस्टर है, पर ईयर है। फिर दूसरी डिग्री की बात करें जिनका नाम है बीएससी इन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट स्टडी, ये हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के देखोगे तो उनके नाम अलग रहेगा, पर सिलेबस और सारी चीजें सेम ही है मोस्टली। तो ये एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। यहाँ विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन ले सकते हो अपने 12 के बाद आप डिग्री में जा सकते हो। चाहे आप कॉमर्स से हो या साइंस से हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो। जो कोर्स ड्यूरेशन है वो सेम है 3 इयर्स का, जैसे आईएचएम में है वैसे ही मुंबई यूनिवर्सिटी में भी है और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी सेम है। जो फीस है वो फीस अराउंड 1 लाख टू 2 लाख है हर यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस के ऊपर फीस डिसाइड है और उनके ऊपर वो फीस क्राइटेरिया है। सेकेंड मेन सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का, वो है टूरिज्म सेक्टर। हम देखेंगे टूरिज्म सेक्टर्स में क्या डिग्री है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया के और क्या सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं टूरिज्म सेक्टर को कौन से डिग्री से, कौन दो कॉलेजेस फिर से होटल सेक्टर के जैसे ही बाइफरकेट करेंगे और देखेंगे क्या है। सबसे पहले जो डिग्री जिसको हम टूरिज्म सेक्टर जिसको नाम से कहेंगे वो है बीए इन वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, इग्नू यूनिवर्सिटी में बीए इन वोकेशनल स्टडीज कहा जाता है। तो अब ये इग्नू क्या है, तो इग्नू का फुल फॉर्म ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ आप कहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, बस आपको खाली एग्जाम देने जाना है। तो ये बेस्ट है। जो लोग नहीं जाना चाहते कॉलेजेस उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप ये टूरिज्म सेक्टर का कोर्स कर सकते हो। तो यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो नहीं, यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बस यहाँ 10+12 रिक्वायरमेंट है। 10+12 मीन्स 10 के बाद आपके 2 साल 12 के, जो शायद आप आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो कोई भी हो एलिजिबल है। खाली आप 10+12 रिक्वायरमेंट है। कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स है और मैक्सिमम 6 ईयर तक कोर्सेस है। और डिग्री कोर्स की बात करें तो 3 इयर्स है। जो फीस है वो फीस है अराउंड 12 के, पूरे 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट पर ईयर। पूरे 3 साल का आपका कोर्स फीस है 12,000। और हम दूसरे डिग्री की बात करते हैं जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म के नाम से है। यहाँ भी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। यहाँ बिना एंट्रेंस एग्जाम के
एडमिशन ले सकते हैं। जो कोर्स ड्यूरेशन है सेम है इग्नू यूनिवर्सिटी के जैसा ही, 3 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन है, 3 साल का ही कोर्स टाइम है। और जो फीस की बात करें तो यहाँ डबल ट्रिपल चौपल फीस है। यहाँ आपके पर ईयर या जब हम कहेंगे 3 साल के कोर्स की फीस है 2 लाख टू 3 लाख। हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेजेस के ऊपर फीस क्राइटेरिया है, जैसे मैंने कहा था होटल सेक्टर में भी वैसे ही यहाँ भी है। तो ये एक इग्नू यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए आप कर सकते हो। जो थर्ड सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का वो है कलनरी सेक्टर। हमें होटल और टूरिज्म सेक्टर के बारे में नॉलेज तो है कि उसके अंदर क्या होता है, क्या सारी चीजें हैं, पर कलनरी सेक्टर क्या है ये तो पहली बार बहुत जन नाम भी सुन रहे होगे। तो कलनरी सेक्टर ये एक आर्ट है। इसमें ये बताया जाता है कि आप फूड को कैसे प्रेजेंटेशन करोगे, फूड कैसे प्रिपेयर करोगे, तो ये सारी चीजें आती है प्रेजेंटेशन ऑफ फूड और प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो कलनरी सेक्टर के अंदर ये चीजें हैं। तो इसमें भी देखते हैं कलनरी सेक्टर में डिग्रीज कौन सी है, कौन सी बेस्ट कॉलेज है इंडिया की। सबसे पहले जिसको हम डिग्री का नाम है वो है बैचलर इन कलनरी आर्ट्स एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। जो कॉलेज है कलनरी एकेडमी ऑफ इंडिया हैदराबाद। सबसे बेस्ट कॉलेज है कलनरी स्टडीज के लिए, कलनरी आर्ट्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो हैदराबाद में है। सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है कलनरी से रिलेटेड स्टडीज के लिए। यहाँ आपको एंट्रेंस एग्जाम है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम हैदराबाद, ये आपको क्लियर करना है, फिर ही आप ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके और भी चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि उनकी कट आउट लिस्ट क्या है, इनके एग्जाम्स के प्रोसीजर्स क्या है, सारी चीज़ें। कोर्स ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन टाइम है, डिग्री कोर्स है 3 साल का। फीस की बात करें तो यहाँ फीस है अराउंड 1 लाख फीस है। तो ये सबसे बेस्ट कॉलेजेस है कलनरी सेक्टर से, कलनरी आर्ट की स्टडी से रिलेटेड। और जो दूसरे हैं वो है डिप्लोमा कोर्सेज। इसके बहुत से अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो आप वो कर सकते हो, तो इनको हम कहेंगे कोर्सेज इन कलनरी आर्ट्स। तो बहुत से अलग अलग कोर्सेज आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। वहाँ एंट्रेंस एग्जाम, तो वहाँ एंट्रेंस एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर का टाइम है। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। 1 ईयर आपका कोर्स ड्यूरेशन का टाइम रहेगा। और जो फीस है वो आपके अराउंड 15,000 के आसपास रहेगी। जैसे हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग क्राइटेरिया से, हर कॉलेज के अपने अलग अलग फीस प्रोसीजर है। तो अभी सबसे मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले बात करते हैं होटल सेक्टर की। तो होटल सेक्टर में बहुत से अलग अलग जॉब्स अवेलेबल हैं। आप मैनेजर की पोजीशन पे जा सकते हो, शेफ बन सकते हो, फूड होटल से भी बहुत से अलग अलग रिसेप्शन की जॉब्स है, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस, तो बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। और होटल सेक्टर में अगर आप सोच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि होटल सेक्टर एक सबसे मेन बिजनेस है आजकल के टाइम के। हर कंट्री इस सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, होटल सेक्टर पे। और जो दूसरा है वो है टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत से जॉब अवेलेबल है। आप एयरलाइंस के स्टाफ मेंबर बन सकते हो, जैसे आप देखते हो एयरपोर्ट पे हैं, आप क्रूज जो शिप पे है वहां पे आप जा सकते हो। आप ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स और बहुत से अलग अलग जॉब्स अवेलेबल है। और टूरिज्म सेक्टर आपको पता ही है सबसे मेन बिजनेस है। जैसे बहुत से कंट्री का टूरिज्म सेक्टर पे ही उनका डिपेंड है। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे दुबई, यूएई, सबसे मेन बिजनेस है उनका टूरिज्म सेक्टर। और टूरिज्म सेक्टर से ही उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया है। और जो लास्ट है जो कलनरी सेक्टर, कलनरी सेक्टर में भी बहुत से जॉब्स अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ प्रोफेशनल शेफ हो गया, फूड एस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल्स, क्रूज, रेस्टोरेंट्स में फूड एस्टेब्लिशमेंट करना, फूड को, जैसे मैंने कहा था कि कलनरी का मीन्स ही है कि फूड प्रिपरेशन और मीन्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ बहुत से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जॉब्स है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जॉब्स कलनरी सेक्टर में भी अवेलेबल है। और तीनों सेक्टर्स अपने आप में मेन सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी के लिए। और ये तीनों सेक्टर अमेजिंग सेक्टर है, फास्ट मूविंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहते हैं। और ये तीनों सेक्टर पे हर कंट्री सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर टूरिस्ट आएंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली होगा और जो कंट्री का ग्रोथ है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू एवरीवन।